यह जर्मनी की सबसे खतरनाक जेल है जहां के कैदियों पर बहुत जुल्म किया जाता है। जर्मन की फौज सब कैदियों से दिन रात सख्त मेहनत करवाती और रात को सोने के लिए इन्हें छोटा सा कमरा मिलता और खाने में पत्थरों वाला पतला सा सूप दिया जाता जो इंसान के खाने के लायक भी नहीं होता। इस जेल में हम टेडी नाम के एक कैदी को देखते हैं जो पोलैंड का मशहूर बॉक्सर रह चुका है, लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि अब वह इस जर्मन की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। लाइन में खड़े खड़े वह अपने गुजरे हुए दिन याद करता है। कुछ महीने पहले तक उसका पूरा दिन सिर्फ बॉक्सिंग प्रैक्टिस में गुजरता था, मगर फिर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और जर्मन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके इस जेल में डाल दिया। यह जेल किसी दोजख से कम नहीं थी। जर्मन फौजी कैदियों से दिन रात सख्त मेहनत करवाते और खाने में पत्थरों वाला पतला सा सूप दिया जाता जो इंसान के खाने के लायक भी नहीं था। इसी जुल्म और सितम की वजह से कई कैदी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो गए और धीरे धीरे मरने लगे। इन्हीं कैदियों में जानिक नाम का एक कमजोर सा लड़का भी था जो रोज दूसरे कैदियों से पिट जाता था। कई मर्तबा उसका खाना भी छीन लिया जाता। एक दिन एक बूढ़ा कैदी भागने का प्लान बनाता है और अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन बदकिस्मती से एक जर्मन सिपाही उनकी बात सुन लेता है और उस बूढ़े के सर पर रोड मारकर उसे वहीं मार देता है। बाकी कैदियों ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उनके लिए यह सब आम बात बन चुकी थी। उसी शाम जानिक टेडी के पास आता है और बताता है कि वह उसका बहुत बड़ा फैन है और उसने उसके सारे मैचेस टीवी पर देखे हैं। टेडी उसे फौरन चुप रहने को कहता है और समझाता है कि अगर जर्मन अफसर ने यह बात सुन ली तो दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर सफाई के लिए भेजा जाता है। वहाँ उसकी नजर टेबल पर रखी सेब की टोकरी पर पड़ती है। मौका देखकर वह कुछ सेब अपनी शर्ट में छुपा लेता है। इसके बाद कैंप वह वापस आकर एक सेब जानिक को दे देता है, मगर जानिक खुद खाने के बजाय वह सेब एक बूढ़े कैदी को दे देता है। जानिक की यह नेक दिली देखकर टेडी उसे एक और सेब देता है, लेकिन तभी वही जर्मन ऑफिसर वहाँ आ जाता है जिसके घर से सेब चोरी हुए थे। टेडी, जानिक और उस बूढ़े को पकड़कर कैंप के पिछले हिस्से में ले जाया जाता है। फिर ऑफिसर उस बूढ़े के सर पर एक सेब रखवाता है और सेब को उड़ाने के बजाय वह उस बूढ़े आदमी की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर ऑफिसर टेडी को भी वही करने को कहता है, लेकिन टेडी डरने के बजाय आराम से सेब खाने लगता है। उसकी यह हिम्मत देखकर ऑफिसर उसकी जान बख्श देता है, मगर जानिक पर कोई रहम नहीं करता और उसे सबके सामने कोड़े लगवाता है। इतनी सख्त पिटाई के बाद जानिक को तेज बुखार हो जाता है। टेडी को अंदर ही अंदर बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से जानिक मुसीबत में फंस गया। दूसरी तरफ जर्मन सिपाही कुछ कैदियों को गैस चैम्बर में बंद कर देते हैं और अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिस वजह से कुछ ही देर बाद सब लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब दिन गुजरते जाते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। सुबह होने से पहले ही कैदियों को काम पर लगा दिया जाता। इन्हें ना ठीक खाना मिलता और ना आराम की जगह। जर्मन फौजी घंटों तक उनसे मेहनत करवाते और अगर कोई थक कर बैठ जाता तो उसे गोली मार देते। एक दिन एक सिपाही जमीन पर रोटी का टुकड़ा फेंक देता है। दो भूखे कैदी उस पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे जंगली जानवर हों। यह मंजर देखकर ऑफिसर के जहन में एक ख्याल आता है। वह फैसला करता है कि दो कैदियों का मुकाबला करवाया जाए और जो जीतेगा उसे रोटी का टुकड़ा मिलेगा। पहला राउंड शुरू होता है और फिर टेडी का नाम लिया जाता है। टेडी ने काफी अरसे से बॉक्सिंग नहीं की होती, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से वह एक एक करके सबको हरा देता है। उसकी लाजवाब परफॉर्मेंस देखकर एक जर्मन सिपाही बहुत मुतासिर हुआ और उसने टेडी को खुद से फाइट करने का चैलेंज दे दिया। टेडी ने चैलेंज कबूल कर लिया और दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फाइट शुरू होते ही ऑफिसर ने कई जोरदार पंचेस मारे, मगर टेडी ने बड़ी सफाई से हर वार से बचकर सही वक्त पर एक ऐसा पंच लगाया कि ऑफिसर सीधा जमीन पर गिर गया। टेडी की स्पीड और स्किल देखकर ऑफिसर उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया और इनाम के तौर पर उसने टेडी को खूब सारा खाना दिया। टेडी ने कैंप लौटकर वह खाना अपने साथियों के साथ तकसीम किया। इसी दौरान उसकी नजर जानिक पर पड़ी जो अब भी तेज बुखार में जल रहा था और बुरी तरह खांस रहा था। दरअसल कम गिजा और सख्त मेहनत की वजह से जानिक न्यूमोनिया का शिकार हो चुका था। अगर वक्त पर इलाज ना होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए टेडी ने हिम्मत करके उस जर्मन ऑफिसर से जानिक के लिए एक्स्ट्रा खाना और दवा मांगी। ऑफिसर ने कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन बदले में टेडी को एक काम करना होगा। फिर वह टेडी को अपने सीनियर अफसरों के पास ले गया और उसकी बॉक्सिंग स्किल्स के बारे में बताया। ऑफिसर का प्लान यह था कि जेल में टेडी के बॉक्सिंग मैच करवाए जाएं ताकि जर्मन सिपाहियों का मनोरंजन हो सके। अफसर पहले तो टेडी को देखकर हंस पड़े क्योंकि वह कमजोर और दुबला लग रहा था, लेकिन जब ऑफिसर ने जिद की तो उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद कैंप में एक ऑफिशियल फाइट अरेंज की गई जहां टेडी का सामना एक प्रोफेशनल फाइटर से करवाया गया। पहले राउंड में टेडी को काफी मार पड़ी और लग रहा था कि वह हार जाएगा, लेकिन दूसरे राउंड में उसने जबरदस्त कमबैक किया और अपने ओपोनेंट को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत के बाद सभी जर्मन सिपाही उससे प्रभावित हो गए। जनरल का बेटा रूडी भी वहां मौजूद था और उसे टेडी की फाइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आई। मैच के बाद टेडी को फिर से खाने का अच्छा खासा इनाम मिला और साथ ही उसे घोड़ों के स्टेबल की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी गई। उन ऑफिसर ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए ताकि जब वक्त मिले वह प्रैक्टिस कर सके। उस रात टेडी अपने जख्मों की मरहम पट्टी के लिए जेल हॉस्पिटल गया। वहाँ उसने डॉक्टर से न्यूमोनिया की दवा मांगी। डॉक्टर रहमदिल और इंसानियत पसंद थी, इसलिए उसने टेडी को दवा दे दी। फिर टेडी तुरंत उस कमरे में गया जहाँ बीमार कैदियों को रखा जाता था। बहुत मुश्किल से उसने जानिक को भीड़ में ढूंढा और अपने हाथों से उसे दवा दी। बाकी
बाकी दवाएं डॉक्टर के हवाले करके वह वहां से निकल गया। अब ऐसे दिन गुजरते गए और टेडी की जिंदगी में कुछ बेहतरी आने लगी। अब उसे बेहतर खाना मिलता और वह रोज प्रैक्टिस भी करता। इधर दवा के असर से जानिक की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और टेडी ने कोशिश करके जानिक को हॉस्पिटल में ही काम दिलवा दिया। हॉस्पिटल में काम बाहर के मुकाबले में आसान था, इसलिए जानिक की सेहत भी सुधरने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हेल्सिन नाम की एक लड़की से हुई और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हालांकि टेडी और जानिक की हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन जेल के बाकी कैदियों की जिंदगी अब भी अजाब बनी हुई थी। रोजाना छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार दिया जाता। जो गोली से बच जाते वे भूख या बीमारी से मर जाते। यह सब देखकर टेडी ने फैसला किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए लड़ेगा। उसने बॉक्सिंग ट्रेनिंग में अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि जिंदा रहना और दूसरों को बचाना था। अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से टेडी हर फाइट जीतने लगा। हर जीत के बाद जो खाना उसे इनाम में मिलता वह अकेला नहीं खाता था, बल्कि अपने साथ कैदियों में तकसीम कर देता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हॉस्पिटल से चुपके से दवा भी निकाल लेता और बीमार और जख्मी लोगों तक पहुंचा देता ताकि उनका दर्द कुछ कम हो सके। वक्त गुजरता गया और टेडी का नाम जेल में मशहूर हो गया। एक दिन जर्मन सिपाहियों ने दूसरी जेल से एक खतरनाक और ताकतवर बॉक्सर बुलाया, जिसका मुकाबला टेडी से तय हुआ। उस बॉक्सर का जिस्म देखकर सबको लगा कि इस बार टेडी बच नहीं पाएगा, लेकिन टेडी ने सबको गलत साबित कर दिया। अपनी तेजी और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने भारी भरकम ओपोनेंट को भी हरा दिया और अपनी जीतों का सिलसिला जारी रखा। जीत के बाद फिर उसे बहुत सारा खाना दिया गया, जो उसने सब में बराबर बांट दिया। मगर अगले दिन टेडी ने कैंप के बाहर कई लाशें ले जाते हुए देखी। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि वे वही लोग थे जिन्हें उसने बॉक्सिंग में हराया था। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में लोगों की मौत का सबब बन रहा है। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वह बॉक्सिंग नहीं करेगा। जब जानिक को यह बात पता चली तो उसने टेडी को समझाया कि अगर वह लड़ना छोड़ देगा तो सब कैदियों का खाना बंद हो जाएगा। टेडी की फाइट्स की वजह से ही सबको बेहतर गिजा मिल रही थी। उसी रात कई कैदियों को दोबारा गैस चैम्बर में धकेल दिया गया। इस दफा उनमें जानिक की दोस्त हेल्सिन भी शामिल थी, जिसे खाना चुराने के इल्जाम में पकड़ा गया था। वहाँ एक जर्मन ऑफिसर ने उस पर बंदूक तानकर उसे कपड़े उतारने का हुक्म दिया, लेकिन अचानक हेल्सिन ने हिम्मत दिखाते हुए ऑफिसर की बंदूक छीन ली और उसे गोली मार दी। यह मंजर देखते ही बाकी सिपाहियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे वहीं शहीद कर दिया। यह सब जानिक की आंखों के सामने हुआ। अपनी दोस्त को मरते देखकर वह अंदर से बिल्कुल टूट गया। इस अफरा तफरी के दौरान एक गोली जनरल के हाथ में भी लग गई। वह तुरंत हॉस्पिटल गया, जहां उसकी मरहम पट्टी हो रही थी। वहीं उसकी नजर जानिक पर पड़ी, जो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के जख्मों का इलाज कर रहा था। जनरल को यह बात पसंद नहीं आई और उसने जानिक को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया और टॉर्चर सेंटर भेज दिया। अगले दिन जब टेडी को पता चला तो वह सीधा जेल के सीनियर अफसरों के पास गया और जानिक की रिहाई की दरख्वास्त की, लेकिन सबने उसकी बात ठुकरा दी और उसे वहां से निकाल दिया। तब टेडी ने उनके सामने एक ऑफर रखा। उसने कहा कि अगर जानिक को आजाद कर दिया जाए तो वह जर्मनी के सबसे खतरनाक बॉक्सर हैमर श्लाग से लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही उसने यह धमकी भी दी कि अगर उसकी बात न मानी गई तो वह हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ देगा। अब फैसला जर्मन अफसरों के हाथ में था। थोड़ी बहस और सोच विचार के बाद जर्मन अफसरों ने टेडी की शर्त मान ली। टेडी खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ अफसर एक नया प्लान बना रहे थे। उनका मकसद यह था कि टेडी किसी भी कीमत पर यह फाइट न जीत सके, क्योंकि अगर एक कैदी ने जर्मन चैंपियन को हरा दिया तो उनकी बेइज्जती हो जाती। उसी रात हैमर श्लाग को जेल में बुलाया गया और उसे टेडी के सामने रिंग में उतारा गया। फाइट शुरू होते ही टेडी ने हमेशा की तरह अपनी स्पीड और टेक्निक से ओपोनेंट पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जर्मन अफसर अपने बॉक्सर को पिटता देखकर परेशान हो गए और पहला राउंड वक्त से पहले ही खत्म करवा दिया। ब्रेक के दौरान उन्होंने चालाकी से टेडी को नशीली चीज मिला हुआ पानी पिला दिया। कुछ ही देर में उसकी नजर धुंधली होने लगी और उसे चक्कर आने लगे। इस हालत का फायदा उठाते हुए हैमर ने उस पर लगातार पंच बरसा दिए और टेडी जमीन पर गिर गया। इतनी मार के बावजूद टेडी ने हिम्मत नहीं हारी और खड़े होने की कोशिश करता रहा, मगर अफसरों ने फाइट वहीं रोक दी और हैमर को विनर करार दे दिया। जब टेडी ने मुकाबला जारी रखने की दरख्वास्त की तो उन्होंने जानिक को जबरदस्ती रिंग में लाकर फेंक दिया और टेडी को कहा कि उसे मारो। टेडी ने अपने दोस्त पर हाथ उठाने से इनकार कर दिया। इस पर जर्मन अफसरों ने धमकी दी कि अगर उसने जानिक को नहीं मारा तो उसे गोली मार दी जाएगी। टेडी ने रहम की अपील की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर एक ऑफिसर ने जानिक को गोली मारकर कत्ल कर दिया। जानिक की मौत ने टेडी को अंदर से तोड़ दिया। सजा के तौर पर उसे पूरी रात एक खंभे से लटका कर रखा गया और सुबह दोबारा काम पर भेज दिया गया। लेकिन टेडी सीधा उस जगह गया जहां कैदियों की लाशें जलाई जाती थीं। उसे जानिक की बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन उसका छोटा सा खिलौना मिल गया जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उस खिलौने को देखकर टेडी के अंदर दोबारा आग जल उठी। उसने कसम खाई कि वह हैमर को हरा कर रहेगा। वह तुरंत रिंग में गया जहां हैमर दूसरे कैदियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। टेडी ने उसे दोबारा चैलेंज किया। उसकी बुरी
हालत देखकर हैमर हंस पड़ा और चैलेंज कबूल कर लिया। फाइट शुरू हुई और हैमर ने शुरू से ही टेडी पर जोरदार वार किए। टेडी का जिस्म खून से भर चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह दर्द से ऊपर उठ चुका हो। कैंप के कैदियों ने जोर जोर से उसका नाम लेकर उसे हिम्मत दी। उनकी आवाज ने टेडी को नई ताकत दी और फिर एक सही मौके पर उसने ऐसा पंच लगाया कि हैमर सीधा नॉकआउट हो गया। यह मंजर देखकर तमाम कैदियों के चेहरों पर सालों बाद खुशी नजर आई। आज उनके साथी ने जर्मनी के सबसे बड़े बॉक्सर को हरा दिया था। ऑडियंस में दूसरी जेल का एक वार्डन भी मौजूद था। वह टेडी की परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने जनरल से बात करके टेडी को अपनी जेल में ट्रांसफर करवा लिया। नई जेल में भी टेडी बॉक्सिंग करता रहा, क्योंकि कहीं न कहीं वह जानता था कि जानिक भी यही चाहता होता। कुछ सालों बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो टेडी को आजादी मिल गई। वह अपने घर वापस गया और बाकी जिंदगी छोटे बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने में गुजार दी। इसी जज्बे और उम्मीद के साथ यह जबरदस्त कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।